साथियों की ओर से तय हुआ है कि 28 मार्च को बापू सभागार में सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम समारोह पूर्वक हम मनाएंगे। तो उस दिन बाकी जो एक तरह से कहिए कि यात्रा का समापन तो हो गया है, लेकिन महापुरुषों को याद करने के मकसद से हम बिहार भर में कार्यक्रम बनाए और सब जगह गए। यह कार्यक्रम भी 28 मार्च वाला भी सम्राट अशोक को याद करने का कार्यक्रम है। तो एक तरह से कहिए कि यात्रा का ही जो नमन का जो कार्यक्रम है उसी का विस्तारित रूप होगा 28 मार्च का कार्यक्रम, जिस दिन हम सम्राट अशोक के चरणों में सर झुकाएंगे, याद करेंगे और किस रूप में फिर आगे बिहार बढ़े उसमें बात करेंगे। तो 28 मार्च बापू सभागार में कार्यक्रम होगा। देखिए, वो कहे या न कहे, सच यही है कि अब किसी भी स्थिति में बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री तो नहीं स्वीकार करने वाले। तो सच यही है, वो कहे या न कहे। जहां तक मुख्यमंत्री जी के, नीतीश जी के प्रधानमंत्री का बनने का सवाल है, तो इसका अवसर तो उन्होंने खो ही दिया है। रात में सोते होंगे तब उनको मेरी बात याद आती होगी। हम लगातार बोल रहे थे कि नीतीश जी अपना डिसीजन बदलिए, अन्यथा जेडीयू बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जेडीयू बर्बाद समाप्त अब हो रहा है, नीतीश जी को इस बात का एहसास तो हो ही चुका होगा। तो अवसर उन्होंने खो दिया, तो अवसर ही अब नहीं है, तो फिर कोई कहे या न कहे क्या फर्क पड़ता है। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी दूर दूर तक कोई नहीं है 2024 के लिए? हाँ, देखिए, फिलहाल तो जो स्थिति है पूरे देश भर में हम विपक्ष की पार्टियों को देख रहे हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर। तो उसमें कोई चुनौती अभी नरेंद्र मोदी जी के समक्ष नहीं दिख रही है। अभी एक तरफा गेम होता है, उस तरह का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पर्सनालिटी और उनका काम और उसके सामने बिखरा हुआ विपक्ष जिसका कोई एजेंडा नहीं, और उसमें से अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में कभी जेल जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। तो वैसे लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कहाँ कर पाएंगे? तो स्थिति तो यही है। सर, आपने कहा था कि ये मटेरियल है नीतीश कुमार, ऐसी क्या हो गई कि आप पार्टी बदलते ही ये रुख? नहीं, हम देखिए, ये बात सच है कि पहली बार जनता दल यूनाइटेड में अगर किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो हमने कहा था। बाद में चलकर पार्टी की ओर से और कुछ लोग बोलने लगे, लेकिन तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर 1 की पार्टी बनाए। जो हमने बार बार आपसे भी शेयर किया था कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी हम बनाना चाहते, लेकिन जेडीयू का रवैया जिस रूप में आगे चलकर हुआ, हम तो पार्टी में रहते हुए लगातार कहते रहे कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी नुकसान में जा रही है, संभलिए। हमने आगाह किया, कोशिश की, हर तरह से प्रयास किया, लेकिन नहीं संभले। तो जनता दल यूनाइटेड तो लगातार कमजोर हुआ है और हो रहा है। अब तो धीरे धीरे कहिए कि अस्तित्व ही इसका समाप्त होने को है। तो अब जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है नीतीश कुमार जी की, उसका ही अस्तित्व नहीं, तो फिर इस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के बारे में कहाँ उसमें कोई